सुप्रभातम बच्चों। पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा कि कैकेयी श्री राम के पास चित्रकूट में पहुंचने के बाद किस प्रकार अपनी वेदना को प्रकट कर रही है और पश्चाताप कर रही है कि उसके द्वारा इतना बड़ा क्रूर कर्म हो गया। वह यहाँ तक कह देती है कि युगों से लोग कहते थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन वो स्वीकार कर लेती हैं कि पुत्र तो कुपुत्र नहीं हुआ, माता कुमाता हो गई। आज उनको ये अफसोस हो रहा है कि उन्होंने भरत को पूर्ण रूप से पहचाना नहीं, और कह रही हैं कि मैंने इसका केवल बाहरी रूप देखा, इसके हृदय को मैंने कभी देखा नहीं, जिसके कारण आज इतनी बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है। बच्चों, इसके आगे आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, आपको स्क्रीन पर जो अनुच्छेद पढ़ाने जा रही हूँ दिया होगा, देख पा रहे होंगे, अन्यथा अपनी पुस्तक की सहायता से पढ़ रहे होंगे। देखेंगे कि कैकेयी किस प्रकार से विचलित हो गई है, कितनी दुखी है वो, पश्चाताप के अग्नि में इस प्रकार जल रही है जिसका वर्णन मैथिली शरणगुप्त ने अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। कह रही हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ निघेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ, लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी कहती हैं कि युगों युगों तक, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये आकाश रहेंगे, चंद्रमा सूर्य रहेंगे, तब तक यह कठोर जो कहानी मैंने रच दी कि रघुकुल में एक ऐसी भी अभागिन रानी थी जिसने अपने पुत्र के लिए एक पुत्र को वनवास भेज दिया, अपने पति को मृत्यु की गोद में सुला दिया। यह कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। इतना ही नहीं, कैकेयी जन्म मरण पर विश्वास करती हैं। वो जानती हैं कि मरने के बाद मनुष्य का पुनः, मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है। गीता में भी कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मम मृतस्य च। जो जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है, उसी के साथ मृत्यु भी जन्म लेती है, और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। इस बात पर विश्वास करके कैकेयी कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, यह जो मेरी जीवात्मा है, अनेकों जन्म में जब जब इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न रूपों में आएगी, तब तब मुझे यह बात सुननी पड़ेगी, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। लोग मेरी इस कहानी को दोहराएंगे और कहेंगे कि ऐसी रानी को धिक्कार है जिसने महास्वार्थ ने घेर लिया था, इतना बड़ा स्वार्थ कि उसने अपने सारे सुख समाप्त कर लिए।
लेकिन बच्चों, जैसे ही कैकेयी के मुख से ये बात निकलती है, वैसे ही कवि मैथिली शरणगुप्त कहते हैं कि कैकेयी के इस प्रकार के प्रलाप को जैसे ही भगवान श्री राम सुनते हैं, जोर से बोलते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। भगवान श्री राम के मुख से निकल पड़ता है कि वह एक पुत्र को जन्म देने वाली माँ कैकेयी, जिसने भरत जैसा भाई मेरे लिए उत्पन्न किया, जो भरत की माँ है, भरत के समान भाई मुझे प्राप्त भरत जैसा भाई मेरे लिए दिया, ऐसी माँ 100 बार धन्य है। भगवान श्री राम के मुख से जैसे ही स्वर निकलता है, पूरी सभा पागल के समान, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। सारी सभा, वहाँ बैठे हुए जितने भी लोग थे, वनवासी, अयोध्या के लोग, सब के सब एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सबके मुख से एक ही बात निकलता है कि वह एक लाल की माँ जो कैकेयी है वह धन्य है, क्योंकि उसने भरत जैसा पुत्र, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। उसने भरत सा पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन कैकेयी चुप नहीं होती। कैकेयी के मन में जितना भी विषाद है, जितनी भी वेदना है, वो अपनी सभा के सामने उड़ेल देना चाहती हैं, प्रकट कर देना चाहती हैं। चुप नहीं होती, कहती हैं, हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने। कर हाँ ठीक है, जिसे आप मेरा लाल कह रहे हैं ना, उसे भी मैंने आज गंवा दिया, उस लाल को भी मैंने गंवा दिया, वो भी मुझसे अलग हो गया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, यहाँ भी मैंने विकराल कुयश, यश अपयश कुयश। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, उनके लगाने से शब्द में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। देखो कु यश एक पद है जिसमें कुयश लगा दिया, अपयश लगा दिया, केवल यश। कह रही कि कुयश कमाया, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। यहाँ भी मैंने एक भयंकर कुयश ही प्राप्त किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने तो अपना स्वर्ग उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। प्रत्येक लोगों का सारा अधिकार मैंने अपने ले लिया था। उस अधिकार को अपने आप में सीमित कर लिया था। यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। इसमें देखो बच्चों, युग युग तक पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ध्यान देंगे। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का बहुत बार से प्रयोग हुआ है। उसके बाद अनुप्रास तो आप समझ ही जाते हैं। निज स्वर्ग उसी पर वार माने न्यौछावर कर देना। वार के 2 शब्द हैं, आपकी परीक्षाओं में ऐसे शब्द पूछ देता है। वार जो पद है, किसी के ऊपर प्रहार करना भी वार होता है, और वार माने न्यौछावर कर देना। 2 अर्थ हैं इसके, तो इसको आप नोट करेंगे। अगला पैरा देखेंगे कि पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। करें जिस पुत्र के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसके लिए सारा अधिकार मैंने एकीकृत कर लिया, अपने हद तक सीमित कर लिया, वही मेरा पुत्र दीन हुआ रोता है। शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। हा दंड कौन क्या उसे करूँगी अब भी, हा
दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। कैकेयी कहती हैं कि जिस पुत्र के लिए मैंने अयोध्या का साम्राज्य छीन लिया, वही आज दीनहीन किस प्रकार से रुदन कर रहा है। संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है, एक छोटे हरिण के बच्चे के समान सशंकित हो गया है, भयभीत हो गया है। आगे क्या कहती हैं, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड वह चंदन का टुकड़ा जिसे धारण करने पर मनुष्य को शीतलता प्राप्त होती है, वह भी आज मेरे लिए अंगार चंड के समान हो गया है। अग्नि की एक आहुति के समान हो गया, अग्नि की ज्वाला के समान हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, कह रही हैं। तो क्या इससे भी बढ़कर कोई दंड है मेरे लिए। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, कहती हैं कि मैंने मोह के जंजाल में फंसकर अपने पदपाणि, हाथ और पैर, तो समासिक चिन्ह लगा हुआ, ध्यान देना, समासिक पदों का भी प्रयोग है यहाँ पर। पटके मैंने पदपाणि, मैंने अपने पैर और हाथ मोह के ब्रह्मजाल में फंसकर, मोह के सागर में फंसकर खूब पटका। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। अफसोस कर रही हैं कि लोग स्वप्न के मद में चूर होकर, कल्पना के मद में चूर होकर क्या क्या नहीं कर डालते हैं, अनिष्ट के कार्य कर डालते हैं, किसको कष्ट दे देते हैं, क्या नहीं करते। हाँ संबोधन का चिन्ह है, ध्यान देना। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। कैकेयी कह रही है, उफ, मुझे अगर कोई दंड दिया जाए तो क्या मैं अब भी डरूंगी, नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। यदि मेरा विचार दयापूर्ण हो भी गया तो जो कुछ हो गया, क्या मैं उससे डरूंगी दंड प्राप्त करने से, कदापि नहीं। मुझे दंड मिलना ही चाहिए। भले मेरा मन बदल गया, भले मेरे अंदर दयालुता आ गई, लेकिन मेरे लिए दंड निर्धारित होना ही चाहिए। कह रही, हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। उनको किसी की दया भी नहीं अच्छी लग रही है, किसी की घृणा भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी की करुणा भी अच्छा नहीं लग रही है। ये सब उनको एक बैतरणी के समान लग रही है, बैतरणी के समान, जो अपने शास्त्रों में एक भयानक नदी के रूप में जानी जाती है। और जाह्नवी माने गंगा और वरुणा। कह रही हैं कि हा दया, मेरे ऊपर यदि कोई दया करता है, मुझसे अगर कोई, फिर बंद हो गया। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। कह रही हैं कि आज मेरे लिए अगर मुझ पर कोई घृणा कर रहा है, दया कर रहा है, तो भी वह मेरे लिए नरक के समान है, कष्ट ही कष्ट है। वह बैतरणी के समान है जिसे पार करने में जीवात्मा को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उस जाह्नवी वरुणा के समान है, गंगा जी के समान है। वह मुझे आज भी कष्ट ही पहुंचा रहा है,
वह मुझे सुख पहुंचाने के लिए नहीं है। बच्चों, कैकेयी अपने हृदय के जितने भी दोष हैं, अपने हृदय की जो वेदना है, कष्ट है, जो भाव हैं, उनको प्रकट करके स्वयं को निश्चल बना देना चाहती हैं। कैकेयी चाहती हैं कि मुझे सबके समक्ष जो भी सजा देनी हो मुझे दिया जाए, जिससे मैं अपने किए गए उस कार्य को जो अत्यंत निर्दयतापूर्वक मैंने किए थे उसको मैं भूल सकूं, उससे मैं वो क्या कहते हैं उसको, उस कष्ट से मैं अलग हो सकूं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं बच्चों। आप जानते हैं कि मनुष्य जीवन में जब एक बार कोई गलती कर देता है तो उसके किए हुए वे जो पाप कर्म हैं, वे जो अधर्म युक्त कार्य हैं, वह उनका पीछा नहीं छोड़ते। अगर वो कितना भी प्रायश्चित करे, लेकिन वह स्वप्न में भी उसे आकर याद दिलाते हैं, वह उसे भूल नहीं सकता। इस नाते इस पाठ के माध्यम से एक उपदेश भी है कि मनुष्य को कभी भी कोई कार्य करते समय बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारा हुआ कार्य हमेशा मनुष्य का अहित करता है, मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए कोई भी अगर हम कार्य करने जा रहे हैं तो उस पर हमें पहले सुनना, गुनना, धुनना, उसके पश्चात ही उसे कार्य रूप में परिणित करना चाहिए। यही करने वाला व्यक्ति कभी जाने अनजाने भूल हो जाए अलग बात है, जानबूझकर कभी कोई गलती नहीं करता। आज की कक्षा यहीं तक है। आगे अगली कक्षा में आपको इसके आगे के जो अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।